अर्तगल तुर्की का मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल है जो 2014 में शुरू हुआ। इस ड्रामे के 5 सीजन और तकरीबन 150 से ज्यादा एपिसोड 2019 में मुकम्मल हो चुके हैं। दरअसल अर्तगल को 2016 में बेस्ट टीवी सीरीज पेंटिन गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड भी दिया गया। इस ड्रामे का मकसद मुसलमानों के शानदार माजी और हमारे अजीम सिपह सालारों की बेहतरीन हिकमत अमली से मुसलमानों की फतह को याद करना है, जो मुसलमान कई दिहाइयों से भूल चुके थे। यहूदियों की मनगढ़ंत फिक्शनल और फहाशी में मुब्तला करना और मुसलमानों की खानदानी सिस्टम को तबाह करना, जो उनके 5th जनरेशन वॉर का अहम हिस्सा है। इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद इन यहूदी ताकतों को अपने मकासद मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप न्यूयॉर्क टाइम में छपने वाले उस आर्टिकल से लगा लें जिसमें इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहा गया है, क्योंकि इसमें हॉलीवुड की तरह फर्जी और फिक्शनल किरदारों के बजाय हकीकत पर मबनी मुसलमानों के सुपर हीरोज़ को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे मुसलमान इनके खिलाफ होने वाली साजिशों को हक और ईमान की ताकत के साथ बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं और किस तरह से फतह हासिल कर सकते हैं। अर्तगल का कबीला एक खाना बदोश कबीला था जो सर्दियों के मौसम गुजारने के लिए नकल मकानी कर रहे थे। नकल मकानी के दौरान अनातोलिया पहुंचे, जहां 2 लश्कर आपस में लड़ रहे थे। जब ये वहां पहुंचे तो एक लश्कर शिकस्त खा रहा था और दूसरा गालिब था। तो इस कबीले के सरदार ने अपने जंगजुओं से कहा कि शिकस्त खाने वालों की मदद करो। इनको मालूम नहीं था कि शिकस्त खाने वाले कौन हैं और फतह पाने वाले कौन हैं। तो तकरीबन 400 जंगजुओं ने फातेह लश्कर पर हमला कर दिया और देखते ही देखते फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया। शिकस्त खोरदा लश्कर के बादशाह ने इसके बाद उनको बुलाया और पूछा, तुम मुझे जानते हो? तो सरदार ने जवाब दिया, नहीं। तो बादशाह ने कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तो सरदार ने जवाब दिया, इंसानी हमदर्दी के तहत हमने तुम्हारी मदद की। तो बादशाह ने अपना तारुफ करवाया कि मैं सलमान सल्जोकी तुर्की का बादशाह हूँ। मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था। बादशाह ने अनातोलिया का इलाका कबीले को वक्फ कर दिया जहाँ से रूमी इन पर हमलावर होते थे। इस कबीले ने वहाँ अपनी एक छोटी सी हुकूमत कायम कर ली और सल्जोकी हुकूमत के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करने लगे। अर्तगल अनातोलिया में एक शेख से बैत हुए और इस शेख ने रात अपने पास ठहराया तो एक जंदान में कुरान पाक रखा था। अर्तगल ने शेख से पूछा, ये क्या है? तो शेख ने जवाब दिया, ये किताबुल्लाह है, कुरान पाक है। अर्तगल को कमरे में ठहरा कर शेख बाहर चले गए। अर्तगल कुरान को देखकर कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, मैं इसके सामने सो जाऊं तो कितनी बेअदबी की बात होगी। तो उन्होंने कुरान पाक को उठाकर अपने सर पर रख लिया और उसी तरह सारी रात खड़े रहे। अर्तगल गाजी तुर्क काई कबीले के सरदार सलमान शाह के दूसरे बेटे थे जो 12वीं और 13वीं सदी में गुजरे हैं और इन्होंने ही अजीम मुसलमान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसे इनके बेटे उस्मान गाजी ने 3 बर्र-ए-आज़मों तक फैला दिया, जो 1924 तक कायम रही। सल्तनत उस्मानिया एक अजीम और सबसे मजबूत हुकूमत थी जिसने उस वक्त की तमाम सुपर पावर्स यानी मंगोल और सलीबियों को लगाम दे रखी थी। सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत तुर्की था। इसकी खिलाफत में आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फलस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मिस्र और मक्का जैसे इलाके शामिल थे। 1923 में पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत की मुखालिफ फौजें यानी जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, जापान और बरतानिया ने ज़बरदस्ती तुर्की के सुल्तान से मुआहदा करवा लिया, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए। यह मुआहदा 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ, जिसे मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। ये 100 साला मुआहदा था। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की की बंदरगाह बास्फोरस को आलमी बंदरगाह करार दे दिया गया, यानी यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज से तुर्की टैक्स नहीं ले सकता था। तेल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी गई, यानी अगले 100 सालों तक तुर्की को बांध दिया गया था। और दूसरी तरफ ये ताकतें पहले ही अपने जासूस को अरबों में खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए दाखिल कर चुके थे, जो तमाम दीनी उलूम अरबों के रस्म व रिवाज से वाकिफ था, जिसका नाम लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, जिसने अरबों को बगावत पर आमादा किया और कहा कि तुम्हें गैरत आनी चाहिए कि तुम पर गैर अरब हुकूमत कर रहे हैं और आज़ादी हासिल करने का यही सही मौका है कि खिलाफत कमज़ोर हो चुकी है। इसकी बातों में आकर आले सऊद ने बगावत शुरू कर दी और इस वक्त के सुल्तान ने यह सोचकर इस अर्ज़ मुक़द्दस पर किसी किस्म का खून खराबा ना हो, बगैर किसी शराइत के हुकूमत आले सऊद के हवाले कर दी, जो बाद में हिजाज़ मुक़द्दस नाम बदल कर आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब कर दिया गया। अर्तगल गाजी ड्रामे के मुकाबले में मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत नार के नाम से ड्रामा तैयार किया, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई कि तुर्क किस तरह बुज़दिल और साजिशी कौम थी, जो बुरी तरह नाकाम हो गया।